गढ़ोला जागीर के क्लस्टर सम्मेलन में मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह का प्रभावी उद्बोधन। गढ़ोला जागीर खुरई विधानसभा क्षेत्र में कच्चे मकानों की भरमार थी। बड़ी संख्या में लोग जैसे तैसे कच्चे मकानों, झोपड़ियों, छपरियों में रहते थे। हमने 55,000 पीएम आवास यहाँ बनवाए। यह क्षेत्र के कुल मकानों की लगभग आधी संख्या होती है। आप बताएं कि कांग्रेस ने 60 साल के राज में किसी एक परिवार का मकान बनाया है? ऐसे अनगिनत विकास के कामों पर विचार करके ही आपको मन बनाना चाहिए कि हम वोट किसे और क्यों दें। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि गरीबों के पीएम आवास के मकानों की ही बात करें तो जिन गांव में पीएम आवास रह गए हैं वे चुनाव के बाद बनेंगे। इसलिए आवास प्लस की सूची बनाकर नाम जोड़े गए हैं। लाडली बहना आवास योजना बनाई गई है। खुरई शहर के भीतर 34 एकड़ सरकारी भूमि प्रभावशाली लोगों से खाली कराई और उन पर गरीबों को पट्टे देकर मकान बना दिए। इसमें किसी को 1 रुपए भी नहीं लगा। वर्षों से लोग जहां रह रहे थे उनको भू स्वामित्व अधिकार के पट्टे दे दिए और आपको मालूम होना चाहिए कि ये पट्टे मालिकाना हक के साथ है। इन पर आप बैंक से लोन ले भी सकते हैं। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि यह मेरा संकल्प है कि खुरई विधानसभा क्षेत्र में किसी भी गरीब का मकान कच्चा नहीं रहने दूंगा। सीमेंट कंक्रीट का मकान सबका होगा। गढ़ोला जागीर में आयोजित 3 शक्ति केंद्रों के क्लस्टर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री श्री सिंह ने कहा कि वोट देने के पहले सभी को विचार करना चाहिए कि क्षेत्र का विकास किसने किया है और कौन विकास कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनाव नहीं है, यह विकास का यज्ञ है जिसमें एक एक आहुति आप सबकी ओर डाली जाना है। उन्होंने कहा कि विकास की बातों हम प्रमाणों के साथ बता सकते हैं। विकास के वास्तविक चित्रों के साथ पुस्तिका आपके हाथ में है। आप स्वयं जाइए और विकास के कामों को देखिए। शक्ति केंद्रों के क्लस्टर सम्मेलन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के समक्ष अहरवार समाज एवं आदिवासी समाज के 68 से ज्यादा नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा सरकार ने गरीब कल्याण महाअभियान और महिलाओं का सशक्तिकरण, इन 2 संकल्पों पर फोकस किया है। हमारी सभी बहनें और सभी गरीब संपन्न सशक्त और सक्षम बने, इसके लिए जो किया गया उसका परिवर्तन आप जनता के बीच जाकर देख सकते हैं। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जब हमने महिलाओं और गरीबों को उत्थान का काम शुरू किया था तो जाति के आधार नहीं बनाए। सभी जातियों की बहनों, सभी जातियों के गरीबों को बिना किसी भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिला। उन्होंने कहा कि एक पार्टी कांग्रेस है जो देश की आजादी के बाद जातियों के आधार पर योजनाएं बनाती रही। उन्होंने पूछा कि आप सोचिए, बताइए कि गरीब सभी जातियों में होते हैं, गरीबी तो को क्या जातियों में बांटा जाना चाहिए। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि गढ़ोला जागीर बड़ी और ऐतिहासिक बस्ती है। इतनी बड़ी आबादी का विकास एक ग्राम पंचायत से कैसे हो सकता है, इसलिए हमने इसे नगर परिषद बनाने की घोषणा पूर्व में की थी। चुनावों के बाद जो काम सबसे पहले होंगे उनमें गढ़ोला जागीर को हम नगर परिषद बनाएंगे ताकि इसका भी विकास शहरों की तरह हो सके। उन्होंने कहा कि हमने खुरई विधानसभा क्षेत्र के 100 गांवों को 4 नगर परिषदें बनाकर और नगर पालिका में 12 गांव जोड़कर सभी का विकास नगरों के स्तर का कर दिया है। अब गढ़ोला जागीर क्षेत्र की 5वीं नगर परिषद होगी। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जब हमने गढ़ोला जागीर में 38 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल बनाने का निर्णय लिया तो यह निर्णय लीक से हटकर निर्णय था। यहाँ के 15 किलोमीटर रेडियस के सभी गांव के बच्चे सीएम राइज स्कूल की शिक्षा के अधिकारी हैं जो महंगे और प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी होती है। मंत्री श्री सिंह ने कहा चुनाव के बाद गढ़ोला जागीर में बहुत से काम करना है। तालाब का गहरीकरण और सौंदर्यीकरण, बाहरपुर रारोन सड़क का डामरीकरण, धर्मपुर बाहरपुर सड़क, बाहरपुर कुमरोल सड़कों का डामरीकरण, आदिवासी समाज सहित अन्य समाजों के सामुदायिक भवन, संत रविदास मंदिर निर्माण, सौंदर्यीकरण, बलोप में सामुदायिक भवन जैसे अनेक काम है जो चुनाव संपन्न होने के पश्चात प्राथमिकता की सूची में शामिल है। मंत्री श्री सिंह ने तिगरा खुर्द के एक व्यक्ति की रात में किसी से हो रही वीडियो कॉल का उल्लेख करते हुए कहा कि वीडियो कॉल में दिख रही गांव की स्ट्रीट लाइट देखकर फोन रिसीव कर रहा व्यक्ति उखड़ गया और कहा कि तिगरा में ऐसी स्ट्रीट लाइट
हो ही नहीं सकती, तुम किसी शहर से बोल रहे हो। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि गांव को भी शहरों की तरह विकास करके शहरीकरण की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।